हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में जो है वो हम लोग एनक्लेक्स सॉन्डर्स का चैप्टर नंबर कितना रहे, चैप्टर नंबर कितना था, 8। हाँ, चैप्टर नंबर 8 जो था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या था? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके बारे में हम जो देखे थे, उसका थियरी जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विद इन टू क्लासेस, ठीक है। दो क्लासेस में ही जो है हम लोग एनक्लेस के एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे और नोट्स बनाओगे तो आपको लगेगा यार सब इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो ये भी लिख लो। लेकिन मैंने जो है बहुत मेहनत करके वो जो है नोट्स बनाया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग बहुत ज्यादा क्लास को लेंदी नहीं करते, 5-7 मिनट 10 मिनट के वीडियो में जो है क्लास को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो दो क्लास अपलोडेड है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। आप वहां पे जा करके देख सकते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का थियरी, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। देखना बहुत हेल्पफुल होगा। बुक लेके सामने बैठना और मेरे नोट्स लेकर के बैठना। जितने इंपॉर्टेंट है मैंने सारे लिखे हैं, तो आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम लोग एनक्लेस सॉन्डर्स पढ़ेंगे और उसको थियरी भी पढ़ेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि थियरी के साथ साथ जो है चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम लोग थियरी पढ़ेंगे, उस चैप्टर का एमसीक्यू भी हम लोग उसके नेक्स्ट जैसे वो चैप्टर खत्म होगा उसके एंड में जो है हम लोग उसका एमसीक्यू भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका मतलब साथ साथ हो जाएगा ना प्रैक्टिस। क्योंकि एनक्लेस में देखो, बहुत एक चैप्टर में मुश्किल से मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस दिए हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। नहीं तो 10-11 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। तो इतना क्वेश्चन करने के लिए हमें बस एक क्लास सफिशियंट है। अगर हाफ एन आवर का क्लास लेते हैं विद द रेशनल अगर पढ़ना हो तो सफिशियंट है। तो इसलिए जो है हम लोग थियरी के बाद जैसे जो भी चैप्टर खत्म होगा उसका जो है हम लोग थियरी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। एनक्लेस सॉन्डर्स मेरे पास है, वो कौन सा एडिशन है मैं आपको बता दूं। मेरे पास जो एडिशन है वो है आपका फोर्थ साउथ एशिया एडिशन है, ठीक है। फोर्थ वाला एडिशन है मेरे पास। अभी 6 और 9 जो है वो भी आ गया है। तो लेकिन जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने पीडीएफ अरेंज करके 6 एडिशन, फोर्थ एडिशन और 9th एडिशन जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा मेरे नोट्स में मतलब नोटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेरे पास बुक है मैंने उसी से बनाया। मैंने 9th एडिशन जो लेटेस्ट चल रहा है उसका उसका भी जो भी रेफरेंस है, या 6 का मैंने सबका प्रेफरेंस लेकर के वो नोट्स प्रिपेयर किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, देखिए, ताकि वैलिड से वैलिड कंटेंट आप लोगों के पास पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे और फटाफट जो है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे विद द रेशनल, ठीक है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो है हमारे सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ये चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे आप चलो एक चीज मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर नंबर कितना है? 8, ठीक है। चैप्टर चैप्टर नंबर 8, ठीक है। बाकी सबको तो आपको पता ही है कि ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का चैप्टर नंबर 8 है। और इसका जो है हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका थियरी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर और फटाफट चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। और जो लोग न्यू होंगे उन लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है द नर्स रिव्यू अ क्लाइंट रिकॉर्ड। नर्स जो है एक क्लाइंट का रिव्यू करती है, क्लाइंट को रिकॉर्ड करती है। क्या रिकॉर्ड करती है? वो रिकॉर्ड करती है क्या चीज, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग ए पोटेशियम डेफिसिट, ठीक है। एक नर्स जो है वो क्या करती है, क्लाइंट को देखती है और रिकॉर्ड करती है और पता करती है कि क्लाइंट जो है रिस्क पे है डेवलपिंग क्या, पोटेशियम डेफिसिट, ठीक है। पोटेशियम की कमी के रिस्क पे है। किस पे है? पोटेशियम की कमी पे, रिस्क पे है। तो इफ विच सिचुएशन इज डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो इफ इसमें अगर वो पोटेशियम के डेफिसिट पे है तो इसमें कौन सा सिचुएशन जो है वो नर्स डॉक्यूमेंट करेगी।
ऑप्शन नंबर ए सस्टेन द टिश्यू डैमेज, ऑप्शन नंबर बी रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, ऑप्शन नंबर सी हैज ए हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज, ऑप्शन नंबर डी यूरिक एसिड लेवल 9.4 mg पर dl। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि हमारा फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है एक्सेस होता है हमारे बॉडी में, तो क्या होता है क्या होता है, हमारा ओवर हाइड्रेशन होता है, जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, कि जब भी हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होता है तो ओवर हाइड्रेशन होता है, और जब ओवर हाइड्रेशन हमारी बॉडी में होता है तो वो क्या करता है, ओवर हाइड्रेशन होता है तो क्या करता है कि फ्लूइड का जो है रिटेंशन करता है, किसमें रिटेंशन करता है, हमारे क्या करता है, बॉडी को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा हमारे बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है। ठीक है, तो जब भी असेसमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो क्या होगा, कफ देखने को मिलेगा, डिसेप्निया, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। क्रैकल्स हो सकता है, टेकिप्निया हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, एलिवेटेड ब्लड बाउंडिंग, ये सारे मतलब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो है ये हमारा देखेंगे हैज ए हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, हैज ए हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज। क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नर्स रिव्यू अ क्लाइंट्स इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी एंड नोट दैट पोटेशियम लेवल जो है कितना, एक नर्स जो है क्लाइंट का इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी रिपोर्ट देखती है, जिसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट में क्या आता है कि पोटेशियम जो लेवल है वो 2.5 आता है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो मोस्ट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तुरंत मार्क करते जाओ। ठीक है, मार्क करने से क्या होता है ना कि आप सेकेंड टाइम रीड करोगे ना तो आपका क्लियर होगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ठीक है, तो विच पैटर्न वुड बी द नर्स वॉच फॉर द इलेक्ट्रोग्राम, ईसीजी इज रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी वैल्यू सेलेक्टेड ऑल दैट अप्लाई। तो मतलब ये पूरा रामायण जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसका एक ही मतलब है कि जो नर्स जो है वो एक पेशेंट का रिपोर्ट देखती है, लैब रिपोर्ट देखने के बाद उसमें आता है कि पोटेशियम का लेवल जो है वो 2.5 है। ठीक है, तो 2.5 है और उस पेशेंट का जो है ईसीजी किया जा रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उसमें जो है क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, इसमें से बताना है आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इसमें से क्या क्या अप्लाई होगा, इसमें से ये अप्लाई वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए U wave, option number B absent P wave, option number C inverted T wave, option number D depressed T wave, option number फिफ्थ widened QRX complex। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगर हम देखें तो नॉर्मल जो होता है, देखिए अगर हम देखें तो नॉर्मल हमारा पोटेशियम का लेवल कितना होता है, पोटेशियम का लेवल जो होता है, पोटेशियम का लेवल वो हमारा होता है 3.5 से लेकर के 5.2, कहीं पे 5.1 भी दिया रहता है। ठीक है, ये हमारा होता है, और लेकिन अगर एनक्लेस की बात करें तो वहां पे आपको मिल जाएगा 3.5 to 5। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल रेंज। अब यहाँ पे क्या है कि 3.5 से कम है तो मतलब 2.5 पे मतलब क्या कंडीशन बन रहा है आपको, हाइपोकैल्सीमिया बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइपोकैल्सीमिया, पोटेशियम की कमी हो रही है। ठीक है, हाइपोकैलीमिया, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइपोकैलीमिया बन रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या चेंजेस आएगा ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हाइपोकैलीमिया की ईसीजी की चेंजेस, ये बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ईसीजी चेंजेस यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन का देखेंगे ईसीजी चेंजेस जो है वो क्या क्या आता है हमारा, ये पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फटाफट लिखिए। यहाँ पे एक जो होता है आपका यू वेव जो होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, एक यही एक कंडीशन है जहाँ पे यू वेव जो है आपको दिखता है। ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाता है, यू वेव जो है वो आपको प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है,
और क्या हो जाता है, और जो देखिए तो वो टी वेव, अगर यू ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी जो है इन्वर्टेड हो जाता है, क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, टी जो है इन्वर्टेड होता है। फिर एस टी जो होता है, एस टी जो होता है, एस टी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है, क्या हो जाता है, डिप्रेस, ऐसे लिख लीजिए, डिप्रेस हो जाता है। तो ये हमारा तीन कंडीशन हो गया। अब हमारा यहाँ पे टी वेव हो गया, एस टी हो गया, यू हो गया, और क्या बच गया हमारा, ये हमारा बच गया पी वेव। ठीक है, तो पी वेव क्या होता है, अब्सेंट होता है, क्या होता है, अब्सेंट, अब्सेंट होता है पी वेव। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चंस में दिया है, तो यू वेव जो है ये दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब्सेंट पी वेव, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे अब्सेंट पी वेव इसका नहीं, इसमें नहीं होगा। ठीक है, मैंने गलती से लिखा, अब्सेंट पी वेव यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे अब्सेंट पी वेव ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें नहीं होता है, पी वेव जो है इसमें अब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, और इन्वर्टेड टी वेव यहाँ पे क्या है, टी वेव इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे टी वेव जो है वो इन्वर्टेड है। डिप्रेस टी वेव, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, इन्वर्टेड टी वेव है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट है। और देखें फोर्थ नंबर क्या है, डिप्रेस एस टी सेगमेंट है, यहाँ पे क्या है, एस टी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा राइट है। तो ऑप्शन नंबर सिलेक्ट अप्लाई में पूछे तो 1, 3 और 4 नंबर जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावेनसली इज प्रेस्क्राइब फॉर ए क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। ठीक है, एक हार्ट फेलियर पेशेंट है जिसको क्या है कि हाइपोकैलेमिया है उस पेशेंट को, और हम क्या दे रहे हैं, आईवी पोटेशियम दे रहे हैं, आईवी पोटेशियम दे रहे हैं। ठीक है, पेशेंट को क्या है, हार्ट फेलियर है, दो पॉइंट हो गया मेन, हार्ट फेलियर है। ठीक है, और क्या है, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया इसलिए तो पोटेशियम दे रहे हैं, हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो वुड द नर्स टेक टू प्लान फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम, सेलेक्ट दैट अप्लाई। ठीक है, इसमें से नर्स जो है वो क्या प्लान करेगी कि एडमिनिस्टर करेगी पोटेशियम को, उसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑब्टेन आईवी आईवी इन्फ्यूजन पंप, अब आईवी इन्फ्यूजन पंप का यूज करेगी। ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर करेगी यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जब वो पोटेशियम दे रही है तो उसके दौरान यूरिन आउटपुट चेक करेगी। या फिर प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो मेडिकेशन जो है वो बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रिपेयर करेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है, मॉनिटर द आईवी साइट फॉर द साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस, या फिर आईवी साइट जो है वो इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस के लिए चेक कर मॉनिटर करते रहेगी। या फिफ्थ नंबर, इंश्योर दैट मेडिकेशन इज डाइल्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, या फिर वो ये देखेगी कि मेडिकेशन जो है वो सही मात्रा में जो है वॉल्यूम में जो है फ्लूइड में वो डाइल्यूट किया गया है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर 6 जो है, इंश्योर दैट द बैग इज लेबल विद द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इन द सोल्यूशन, या फिर ये इंश्योर करेगी कि बैग जो है वो लेबल है कि नहीं, कि कितना वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम जो है वो जा रहा है। ठीक है, या देना है। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है हमेशा डाइल्यूट डाइल्यूट करके देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट करके क्या देते हैं, इन्फ्यूजन पंप से देते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन पंप का यूज करके हम लोग देते हैं। ठीक है, और कैसे देते हैं, आईवी देते हैं। इन्फ्यूजन पंप से देंगे तो ऐसे डायरेक्टली देंगे तो आईवी ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3 चीज मिल गया। और पोटेशियम यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा ऑप्शन हो गया ए तो सही हो गया। देखिए इससे हो गया, डाइल्यूट करने बोला है तो डाइल्यूट वाला ऑप्शन यहाँ पे फिफ्थ नंबर में दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन हो गया। फिर हमारा क्या दिया है, यहाँ पे आईवी दिया है, तो यहाँ पे आईवी प्रिपेयर फॉर मेडिकेशन बोला नहीं, आईवी इन्फ्यूजन ऊपर वाला हो गया। ठीक है, पोटेशियम जो है डाइल्यूट कर दिए, इन्फ्यूजन पंप में दे रहे हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट वॉल्यूम, ठीक है, मॉनिटर, हाँ ठीक है। और अगर आईवी कैनुला लगा है तो मॉनिटर करना ही है फ्लेबाइटिस और इनफिल्ट्रेशन का, तो ये हमारा ऑप्शन 1, 4 और 5 इतना तो सही हो गया। फिर और देखते हैं, फिर बचा हमारा 2, 3 और क्या, और बचा हमारा 6। ठीक है, तो 6 में क्या, पहले हमारा 2 का देखते हैं। मॉनिटर यूरिन आउटपुट जो है ये तो हमारा जरूरी होता है, क्योंकि यूरिन आउटपुट से हमें पता चलेगा कि इतना जैसे कि मान लो कि जब सोडियम हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तो पोटेशियम कम हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है कि यूरिन आउटपुट जो है वो मॉनिटर करना ही है हमारे बॉडी में। तो ये भी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 भी हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा क्या,
1453 हो गया, 6 बच गया, और कौन सा बच गया? हाँ 6 बच गया, और कोई बच गया क्या? हाँ एक यहाँ पे बचा है 3 नंबर का, ठीक है। मॉनिटर 2 नंबर का, सॉरी ये 2 होगा, 2 नंबर का है मॉनिटर वाला। 3 नंबर का बच गया। 3 नंबर जो है, पोटेशियम जो होता है वो कभी भी जो है हम लोग क्या करते हैं, बोलस नहीं देते, आईवी पुश नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग आईवी पुश करेंगे तो ये क्या कॉज करेगा, यहाँ पे अगर बोलस देंगे तो क्या करेगा, कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है, कार्डियक कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है, ठीक है। क्या कॉज करता है, कार्डियक अरेस्ट कॉज करता है, तो इसलिए हम लोग बोलस पोटेशियम नहीं देते हैं। और यहाँ पे जो होता है हमेशा जो होता है वो ये लेबल करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, लेबल करना चाहिए, कितना पोटेशियम कितना इन्फ्यूज कितना फ्लूइड में देना है, ये चीज उस पे लेबल होना चाहिए। तो क्लियर है हमको, हमारा ऑप्शन यहाँ पे 6, तो 1, 4, 5, 2 और 6 नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट है। देखिए एनक्लेस ऑन दर्स में जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है सेलेक्ट दैट अप्लाई वाला ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट विद लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर फॉर सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। एक नर्स जो है वो असेस कर रही है कि एक पेशेंट को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, डिसऑर्डर है, और सस्पेक्टेड टू डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, पेशेंट को क्या है, कैल्शियम की कमी है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू नोट इन द क्लाइंट, तो नर्स जो है वो कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो सस्पेक्टेड करेगी पेशेंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ट्विचिंग, ऑप्शन नंबर बी हाइपो एक्टिव बाउल साउंड होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी निगेटिव ट्राउसियस साइन, ऑप्शन नंबर डी हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखो यहाँ पे पेशेंट जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसको हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया इसलिए क्यों होता है, क्योंकि फूड जो होता है वो क्या कंटेन करता है, कैल्शियम कंटेन करता है और लैक्टोज कंटेन करता है। फूड जो है वो क्या कंटेन करता है, कंटेन कैल्शियम, कैल्शियम और लैक्टोज, ठीक है। क्या कंटेन करता है, कैल्शियम एंड सॉरी लैक्टो लैक्टोज, ठीक है, कैल्शियम और लैक्टोज कंटेन करता है, और नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, ये फिर क्या होता है, कैल्शियम कंटेन करता है, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि फूड जो है वो क्या कंटेन करता है कि कैल्शियम और लैक्टोज कंटेन करता है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा हमारा पे, नॉर्मल अगर कैल्शियम लेवल आपसे पूछे, यहाँ पे एक रिवीजन भी कर लेते हैं कि नॉर्मल कैल्शियम लेवल अगर आपसे पूछ दे तो कितना होता है हमारा, वो होता है 9 to 10.5, ठीक है, कितना होता है 9 to 10.5। अगर इसका साइन एंड सिम्टम्स पूछा है तो इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या हो जाता है हमारा, देखिए हम एक एक चीज लिखवाते चलेंगे तो फिर बहुत मतलब लेंदी क्लास हो जाएगा, उतना बड़ा क्लास हम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी क्लास कोई देखने में इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। तो क्या है कि हमारा हाइपोकैल्सीमिया का साइन क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाता है कि जब बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया होगा तो ट्राउसियस होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा ट्राउसियस साइन होगा और चॉस्टिक साइन होगा, ठीक है। और क्या होता है हमारा कि नमनेस होगा यहाँ पे, मतलब हाँ बॉडी में जो है नमनेस फील होगा, और हाइपर डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और यहाँ पे क्या है निगेटिव ट्राउसियस साइन, ये तो गलत हो गया पहले क्योंकि हमारा ट्राउसियस साइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और चॉस्टिक साइन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिया हाइपो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपो नहीं होता है, ये होता है हाइपर डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्या होता है, हाइपर डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, क्या होता है हमारा हाइपर डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है। फिर हमारा क्या होता है हमारा, और देखे तो और क्या हो जाता है, एडिशनल हाइपोकैल्सीमिया होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया हाइपोकैल्सीमिया का साइन, और यहाँ पे ट्विचिंग होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी है, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्सपेक्टेड टू नोट इन द, ठीक है, तो हाइपो एक्टिव बाउल साइन ये तो नहीं होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ट्विचिंग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ट्विचिंग होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द नर्स नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद क्रोहन्स डिजीज, ठीक है, नर्स जो है एक केयर कर रही है क्लाइंट्स का, किस
क्या डिजीज है, क्रॉन्स डिजीज है। हु हैज ए कैल्शियम लेवल 8 mg/dl, ठीक है, कैल्शियम लेवल देखो यहाँ पे फिर से कम है, कैल्शियम 8 mg/dl। विच पैटर्न वुड बी द नर्स वॉच फॉर द इलेक्ट्रोग्राम, ईसीजी का पूछ रहा है, ठीक है, ईसीजी कैल्शियम में हाइपोकैल्सीमिया में जो है वो ईसीजी की चेंजेस क्या होती है, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपको बताना है कि ईसीजी की चेंजेस क्या होती है हाइपोकैल्सीमिया में। चलिए तो फटाफट हम लोग देखते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया में जो है ईसीजी की चेंजेस क्या होती है, ये आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखो तो कि क्यूटी इंटरवल जो होता है, वो क्यूटी इंटरवल जो होता है, इंटरवल इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। क्यूटी इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। एसटी सेगमेंट भी जो है, एसटी सेगमेंट भी जो है वो भी क्या होता है, सेगमेंट ये भी क्या होता है हमारा, प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। टी वेव जो होता है वो क्या होता है, पीक पे होता है, क्या होता है, पीक पे होता है टी वेव, ठीक है। एक मिनट, एसटी सेगमेंट यहाँ पे कैल्शियम का पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्यूटी इंटरवल हम लोग देख लिए, और क्या देखना है, एक बार अपने अपने पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है पीक टी वेव, ठीक है। तो देखिए ये पीक टी वेव जो है ये हाइपोकैल्सीमिया में नहीं होता है, ठीक है, ये किस में होता है, मायोकार्डियल में होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में होता है। फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग, क्यूटी इंटरवल यहाँ पे प्रोलॉन्ग दिया है, हाँ ये दिया है। प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट दिया है यहाँ पे, तो ये भी दिया है प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट, ये दो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, पी वे प्रोमिनेंट यूब है, ये तो हाइपो में, हाइपोकैलीमिया में होता है, ठीक है, हाइपोकैलीमिया में होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, और क्या दिया है हमारा, टी वेव तो हो गया हमारा, वाइडेंट टी वेव, वाइडेंट टी वेव जो होता है हाइपर कैल्सीमिया में होता है, किसमें होता है, हाइपर कैल्सीमिया में, हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया में होता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो पी टी वेव जो है वो एमआई में देखा जाता है, वाइडेंट टी वेव जो है वो हाइपर कैल्शियम जब ज्यादा होता है उसमें होता है, प्रोमिनेंट टी वेव जो है इंटरवल, प्रोमिनेंट टी वेव और एसटी जो सेगमेंट जो होता है दोनों प्रोलॉन्ग हो जाएगा, तो ये हमारा किसमें होता है, हाइपोकैल्सीमिया में होता है। क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स रिव्यू दैट द इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट विद द क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक नर्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट देख रही है, पेशेंट का रिजल्ट देख रही है इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें क्या है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है पेशेंट को, और क्या है, नोट दैट द पोटेशियम लेवल कितना देखती है, 5.7, 5.7 देखती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये दो चीज मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। बीच पैटर्न वुड द नर्स वॉच फॉर ऑन द कार्डियक मॉनिटरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी वैल्यू सेलेक्ट दैट अप्लाई, ठीक है, इसमें से कौन सा चेंजेस देखेगी, अब क्या पूछा है आपसे, हाइपर कैलीमिया पूछा है, हाइपर कैलीमिया का ईसीजी पूछा है, किसका पूछा है, हाइपर कैलीमिया का ईसीजी पूछा है, ठीक है। देखिए पोटेशियम का लेवल हम लोग कितना पढ़े थे, 3.5 से 5 पढ़े थे, ठीक है, कितना पढ़े थे, 3.5 से 5 पढ़े थे। इससे क्या है, ज्यादा है तो इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5.7 दिया हुआ है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमिनेंट यू वे बी जो होता है ये हाइपोकैलेमिया में होता है, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को। एसटी डिप्रेशन जो है ये भी हम लोग हाइपोकैलेमिया में देखे थे, हाइपोकैलेमिया में देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉल पीक टी वेव, ये अभी हम लोग देखे थे, किसमें देखे थे, ये हमारा टॉल पीक वेव जो है ये हमारा हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, ठीक है। इलेक्ट ये हमारा हाइपोकैल्सीमिया में, एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या है, टॉल पीक वेव दिया है, ठीक है, टॉल पीक वेव दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, और वाइडेंट क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, वाइडेंट क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ये प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट जो है ये इसमें नहीं होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग, प्रोलॉन्ग
एसटी सेगमेंट ये किस में होता है? ये हमारा होता है कैल्शियम जब कम होता है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में होता है, हाइपोकैल्सीमिया में होता है। अभी हम लोग क्या देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट जो होता है वो हाइपोकैल्सीमिया में होता है, हाइपोकैल्सीमिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 5 ऑप्शन बच गया, तो ये है दोनों जो है वाइड एंड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स टॉल पी पिक टी वेव जो है ये हमारा किस में देखा जाता है, ये हमारा देखा जाता है हाइपरकैलेमिया में, हाइपरकैलेमिया। एक्चुअली यहाँ पे टॉल टॉल के बदले अगर फ्लैट दिया होता, फ्लैट फ्लैट दिया होता तो और बेटर ऑप्शन होता हमारे लिए, ठीक है। पीआर इंटरवल इसमें क्या होता है, वो हमारा प्रोलॉन्ग होता है, यहाँ पे पीआर इंटरवल नहीं एसटी सेगमेंट दिया है प्रोलॉन्ग होता है, यहाँ पे पीआर इंटरवल जो होता है वो भी प्रोलॉन्ग होता है, इंटरवल इंटरवल प्रोलॉन्ग, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लाइंट हैज ए रिस्क फॉर डेवलपिंग ए सोडियम लेवल 130 मिली इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। क्लाइंट जो है उसका सोडियम लेवल 130 है, तो क्लाइंट किस चीज का रिस्क पे? ऑप्शन नंबर है द क्लाइंट हु हैज टेकिंग डायूरेटिक, क्लाइंट जो है डायूरेटिक ले रहा है वो रिस्क पे है, या फिर क्लाइंट विद द हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, या फिर जो क्लाइंट जो है हाइपर एल्डोस्टेरिज्म है वो रिस्क पे है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 इज द क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम है वो रिस्क पे है, या ऑप्शन नंबर डी द क्लाइंट हु टेकिंग द टेकिंग द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर जो क्लाइंट जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है वो रिस्क पे है। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि सोडियम कम है, सोडियम का लेवल 135 से लेके 145 होता है, ठीक है। तो क्लाइंट को जो है वो क्या है, सोडियम कम है। तो कौन से पेशेंट में सोडियम कम होने का चांसेस है? क्योंकि डायूरेटिक ले रहा है, सोडियम में क्या यूरिन आउटपुट, डायूरेटिक ले रहा है तो बॉडी से फ्लूइड जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, कि जो पेशेंट डायूरेटिक ले रहा है उसको ये रिस्क पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। अभी तक 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, मतलब समझो फटाफट जो है मुझे सपोर्ट करिए ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आए। देखिए आपको कंटेंट मिल रहा है लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ा थोड़ा तो लगेगा ना यार कि इतना मेहनत करके भी सपोर्ट नहीं मिला। आपका सपोर्ट ही हमारा बहुत बड़ा एक मतलब एक जुनून है क्लास लेने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, एक नर्स जो है वो क्लाइंट के पास हार्ट फेलियर का, एक नर्स जो है केयर कर रही है हार्ट फेलियर के क्लाइंट को, हु इज हैविंग रिसीविंग हाई डोज ऑफ डायूरेटिक, एक जो है वो हाई डोज ऑफ डायूरेटिक रिसीव कर रहा है। द असेसमेंट ऑफ द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज फ्लैट नेक वेन, ठीक है। तो पेशेंट क्लाइंट जो है वो, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या कर रही है, फ्लैट नेक वेन, ठीक है। नर्स असेसमेंट कर रही है, डायूरेटिक चल रहा है पेशेंट को, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, नेक वेन जो है वो फ्लैट है, जनरलाइज मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस भी क्या है, जनरलाइज है, वीकनेस हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, डेमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो डेमिनिश मतलब लो हो रहा है। द नर्स सस्पेक्टेड हाइपोनेट्रीमिया, तो नर्स को ये सारे सिम्टम देखने के बाद क्या लग रहा है, पेशेंट जो है वो हाइपोनेट्रीमिया में जा रहा है। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी होना, ठीक है, किसका कमी होना, सोडियम की कमी होना। एडिशनल साइन वुड बी द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट द क्लाइंट विद हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अब इतना तो साइन बता दी नर्स जो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, अब इसके बाद से और कौन सा साइन है जो नर्स जो है उसमें नोट करेगी ये आपको बताना है। चलिए फटाफट बता दीजिए कि क्या कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए मसल स्ट्रेचिंग, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी सी हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम लोग उसमें पढ़े थे कि मसल मसल्स में वीकनेस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा वीकनेस हो रहा है मसल्स में। एडिशनल साइन पूछा है आपसे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे उसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो मसल्स वीकनेस ये सारे साइन जो है वो हाइपोनेट्रीमिया के हैं, और यहाँ पे जो है ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाए उसमें क्या दिया था, उसमें हम लोग गलत किए थे, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड दिया था, तब हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होता है, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया में और क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया में सॉरी, हाँ हाइपोनेट्रीमिया में, सॉरी हाइपोनेट्रीमिया में
नेट्रीमिया में जो है वो क्या होता है कि हाइपर एक्टिव बाउल साउंड जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स इज रिव्यू द क्लाइंट लेबोरेटरी रिपोर्ट, नोट दैट द क्लाइंट सीरम फास्फोरस। देखिए नर्स जो है एक पेशेंट का रिपोर्ट देख रही है जिसमें सीरम फास्फोरस लेवल जो है 1.8 mg2 दिया है। विच कंडीशन मोस्ट लाइकली टू कॉज सीरम फास्फोरस लेवल। ठीक है, इसमें लेवल जो दिया है वो क्या कॉज करेगा? ऑप्शन नंबर ए माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी रीनल इंसफिशियंसी, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन नंबर डी ट्यूमर। ठीक है, ये बताना है आपको। सबसे पहले जो है फॉस्फेट का लेवल कितना होता है आपका? फॉस्फोरस का लेवल जो है वो आपका होता है 0.97 से लेकर के 1.45 कितना होता है? मोल पर लीटर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? यहाँ पे 0.58 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब लो है, हाइपोफॉस्फेरेमिया हो रहा है। ठीक है, और इसके वजह से क्या पूछ रहा है आपसे? क्या इसमें फॉस्फोरस से क्या कॉज करेगा? ठीक है, क्या कॉज करेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा आपका? माल न्यूट्रिशन। क्योंकि माल न्यूट्रिशन जो होता है क्या करता है हमारा? हाइड्रोक्सी बेस मैग्नीशियम बेस एंटा एसिड होता है और ये रीनल इनसेफिशियंसी करवाता। ठीक है, क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नर्स इज रीडिंग ऑफ फिजिशियंस प्रोग्रेस नोट। नर्स जो है रीड कर रही है फिजिशियन का प्रोग्रेस नोट इन द क्लाइंट रिकॉर्ड दैट रीड दैट फिजिशियन हैज डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, क्लाइंट रिपोर्ट जो है फिजिशियन जो है पढ़ करके डॉक्यूमेंट कर रहा है। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है? इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस हो रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना? 800 ml डेली। 800 ml daily हो रहा है। The nurse plan to monitor the client knowing that the insensible fluid loss occurring which of the type of excision। ठीक है, नर्स जो है वो प्लान कर रही है मॉनिटर के लिए, क्लाइंट का मॉनिटर के लिए कि इंसेंसिबल फ्लूइड लॉस जो है वो किसके थ्रू से होता है, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? ये देखिए इंसेंसिबल फ्लूइड लॉस मतलब क्या होता है कि विदाउट पर्सन अपीयरेंस, सॉरी अवेयरनेस। ठीक है, पेशेंट को मतलब उसको उतना पता नहीं होता, जैसे हमारे पसीना निकलता है, ठीक, तो वो निकल रहा है। ठीक है, तो इंसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, इंसेंसिबल फ्लूइड लॉस जो होता है स्किन के थ्रू से होता है, लंग्स के थ्रू से होता है। ठीक है, ये सारे थ्रू से जो होता है इंसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थ्री इंटीगुमेंट्री आउटपुट। ठीक है, स्किन से थ्रू हो रहा है, किस में आता है? इंटीगुमेंट्री आउटपुट के थ्रू से आता है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस दो क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट क्लास को खत्म करेंगे हम लोग। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में आंसर भी बताया करिए और ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हु हैज रिसीविंग इंट्रावेनस डायूरेटिक्स। ठीक है, एक पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर का है, आईवी जो है डायूरेटिक्स ले रहा है, मतलब पेशेंट को दिया जा रहा है। सस्पेक्टेड दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, पेशेंट को सस्पेक्ट करेंगे कि फ्लूइड जो कौन से फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट पे है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड द नर्स नोट दैट द क्लाइंट इन दिस कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन में क्लाइंट का क्या असेसमेंट नर्स जो है वो नोट करेगी, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट अब पहला ऑप्शन नंबर ए दिया है वेट लॉस एंड पुअर स्किन टारगेट से पता चलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी लंग्स कंजेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज हेमाटोक्रिट एंड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज रेस्पिरेटरी एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दिया है वेट लॉस और पुअर स्किन टारगेट, क्या बताता है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट बताता है कि हमें क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले असेसमेंट में क्या हो गया है, वेट लॉस और पुअर स्किन टर्गर, ये हम नर्स जो है वो नोट करेगी। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नर्स इज असाइन टू केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट। एक नर्स जो है वो कुछ ग्रुप क्लाइंट के ग्रुप ऑफ क्लाइंट को क्या कह रहे हैं, असेस कर रही है ऑन द रिव्यू ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिपोर्ट। क्लाइंट के मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे द नर्स डिटरमाइन दैट, नर्स जो है वो जानेगी दैट वी द विच क्लाइंट इज द मोस्ट लाइकली एट रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, तो इसमें से कौन से क्लाइंट जो है वो ज्यादा रिस्क पर होगा फ्लूइड वॉल्यूम के डेफिसिट पे। ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, जिसको इलियोस्टोमी हुआ है वो पेशेंट होगा, या हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा, या फिर
लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है वो होगा, या फिर रिसीव फ्रीक्वेंट वुंड इरिगेशन हो रहा है वो होगा, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट ऑप्शन बता दीजिए। देखिए अगर यहाँ पे देखें तो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट आपसे पूछा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक ही ऑप्शन है क्या, एक ही क्वेश्चन है क्या। हाँ इसके बाद और हमारा एक क्वेश्चन बच गया है बस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लाइंट जो है वो इलियोस्टोमी पे है, तो ये हमारा जो है फ्लूइड वॉल्यूम का डेफिसिट होने का ज्यादा रिस्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड द नर्स डिटरमाइन दैट विच क्लाइंट इज रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, इसमें से मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड के नर्स जो है रिव्यू कर रही है, उसी हिसाब से कौन सा क्लाइंट जो है वो रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस ओवर हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं उसके रिस्क पे। ऑप्शन नंबर ए, द क्लाइंट टेकिंग डायूरेटिक हु हैज टेंडिंग द स्किन। नहीं, डायूरेटिक वाले जो है वो तो फ्लूइड लॉस के डेफिसिट पे होते हैं। द क्लाइंट विद इलियोस्टोमी रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, ये जो है इसमें जो है फ्लूइड लॉस होते हैं। और द क्लाइंट हु हैज रिक्वायर इंटरमिटेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग, सक्शनिंग में सक्शनिंग में भी जो होता है वो क्या हमारा ये भी हमारा फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, द क्लाइंट किडनी डिजीज द डेवलप कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, फिर उसके वजह से हमारा क्या होता है ओवर हाइड्रेशन होने के चांसेस होता है। तो किडनी की डिजीज है, तो अच्छे से किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ जो है आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे थियरी का पोर्शन से। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि 2 से 3 क्लास में जो है हमारा थियरी एक चैप्टर खत्म हो जाए। 5 से 7 मिनट का क्लास, मैक्सिमम 10 मिनट का क्लास होगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया क्लास, इसलिए क्योंकि 15 क्वेश्चन थे इसमें, तो हमने शायद एक क्वेश्चन को शायद हमने सारे कवर करवा दिए हैं। ठीक है, एक मतलब क्या है ना कि एक चैप्टर खत्म होगा थियरी का, उसके बाद से एक ही क्लास में उसका एमसीक्यू कर दो, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छा लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।